नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज हम संगीत से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम दृष्टि से आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं। ये सिर्फ एग्ज़ाम दृष्टि से ही यूज़फुल नहीं होंगे बल्कि आपके जो आने वाले एग्ज़ाम है KVS जवाहर विद्यालय और UGC नेट के अंतर्गत भी MCQ जिस तरह के आते हैं और आपके लिए काफ़ी उपयोगी होने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है ये। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि राग को क्या कहा जाएगा। राग यमन जो है उसको क्या कहा जाएगा? पूर्वांगवादी राग, उत्तरांगवादी राग, परमेल प्रवेशक राग या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राग यमन जो है वो पूर्वांगवादी राग कहा जाएगा क्योंकि राग यमन का जो वादी स्वर है वो गंधार होता है और इसका जो संवादी स्वर है वो निषाद होता है। और हम सब जानते हैं कि 7 जो मुख्य स्वर होते हैं उनमें से सा से लेके म तक जितने भी राग होते हैं अगर उनका वादी स्वर सा से लेके म के अंतर्गत आता है तो वो राग जो होते हैं पूर्वांगवादी राग होते हैं। और तार सप्तक के साथ तक जो भी राग का वादी स्वर आता है तो वो उत्तरांगवादी राग होता है। तो राग यमन का क्योंकि राग यमन में गौ वादी और नी संवादी है तो ये जो होगा पूर्वांगवादी राग के अंतर्गत आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लावनी में किस ताल का प्रयोग किया जाता है। तो लावनी में कहरवा ताल का प्रयोग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ताल में 10 मात्राएं होती हैं। हम सभी तालों को देखेंगे, धमार ताल, आड़ा चार ताल, झाल और तीन ताल। जानेंगे धमार ताल जो है हमारी प्राचीन गायन शैली है उसमें धमार ताल का प्रयोग किया जाता है जो कि 14 मात्रा की ताल होती है। आड़ा चार ताल 14 मात्रा की ताल होती है। झप ताल जो कि 10 मात्रा की ताल होती है तो उसका राइट आंसर होगा झप ताल। और तीन ताल जो है वो 16 मात्रा की ताल होती है। और अधिकतर हम जो भी राग गायन करते हैं मध्य लय में उसमें तीन ताल का प्रयोग होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाट्य शास्त्र के लेखक, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और सभी को आता है कि नाट्य शास्त्र के जो लेखक हैं वो भरत हैं। इन्होंने जो है 8वीं शताब्दी के आसपास नाट्य शास्त्र का उल्लेख किया था। सॉरी, 4वीं शताब्दी के आसपास जो है नाट्य शास्त्र का उल्लेख किया था और जिसमें इन्होंने 28 से लेकर जो है संगीत से संबंधित अध्यायों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। और एकमात्र ऐसा नाट्य शास्त्र है जिसमें नाटक को लेते हुए और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राग पूरिया जो है राग पूरिया कल्याण किस ठाट से है। ये कल्याण से है, मारवा से है, बिलावल या पूर्वी से है। तो राग पूरिया कल्याण जो है वो मारवा ठाट से लिया जाता है। और यहाँ पर पूरिया कल्याण को देखते हुए हम कल्याण ठाट में नहीं जाएंगे क्योंकि ये मारवा का जो पूरिया और कल्याण से मिलकर बना है और इसका गायन समय जो है वो शाम के समय इसको गाया बजाया जाता है। बाकी जो कल्याण वो कल्याण से ही लिया गया है, बिलावल ठाट से लिया गया है और पूर्वी जो ठाट है वो पूर्वी ही है। लेकिन जो पूरा कल्याण है वो मारवा ठाट से लिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परवीन सुल्ताना किस विधा से जुड़ी है। तो जो परवीन सुल्ताना है वो किस विधा से जुड़ी हैं। तो परवीन सुल्ताना जो है गायन, वादन, नृत्य, कविता ये गायन से जुड़ी हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब तबला पखावा किसके अंतर्गत आते हैं। हम सभी जानते हैं कि तबला और पखावा जो है अवनद्य वाद्य के अंतर्गत आते हैं। तानपुरा और सितार तत्वाद्य के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगीत रत्नाकर के रचयिता कौन है। संगीत रत्नाकर के रचयिता सारंगदेव हैं जिन्होंने कि 13वीं शताब्दी के आसपास इस ग्रंथ की रचना की थी और अपने अध्याय को 7 भागों में बांटा था जो कि हैं स्वर, राग, पकीर्ण, प्रबंध, ताल, वाद्य और नृत्य। तो इन 7 भागों में इन्होंने संगीत रत्नाकर को बांटा और अपने ग्रंथ में इन्होंने 264 रागों के बारे में विवेचना की है। का संबंध किससे है। ख्याल का संबंध हम सभी जानते हैं क्योंकि ख्याल एक गायकी है तो इसका संबंध गायन से होगा। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि मैंने कोशिश की आपको आपके साथ सॉल्व करने की और एग्जाम्पल के साथ बताने की कोशिश की। और अगर आप 24 में से 22 तक भी अगर सही कर पाते हैं तो आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहायक वाद्य यंत्र कौन सा होता है। तो जो सहायक वाद्य यंत्र है वो है तानपुरा। क्योंकि हम जब राग गाते हैं तो तानपुरे का जो है सहारा लेते हैं या कभी कभी हारमोनियम का भी के साथ भी हम अपने राग गायन की शुरुआत करते हैं के साथ में करते हैं। तो यहाँ पर जो तानपुरा है वो सहायक वाद्य यंत्र है और जिसको सा प सा में मिलाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है राग का विशेष स्वर समूह को क्या कहते हैं। तो राग के जो विशेष स्वर समूह है किससे हम राग की पहचान करते हैं। आरोह, अवरोह, पकड़ और स्वर विस्तार। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा पकड़। पकड़ के द्वारा हम किसी भी राग के स्वर समूह के द्वारा हम उस राग की पहचान कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रुत
लय में ध्रुपद, धमार, तराना या भजन। तो द्रुत लय में गाया जाता है तराना। ध्रुपद एक प्राचीन गायन शैली है जिसको कि मर्दाना गीत भी गाने में कंठ फेफड़े पे जोर पड़ता है। धमार गायन शैली होली गीत होली से है। और तराना जो है निरर्थक बोलों का समूह है जिसको हमेशा ख्याल के बाद, छोटे ख्याल के बाद उसको गाया बजाया जाता है। और हरे जितने भी राग होते हैं तो उनमें से कुछ रागों पर तराने गाए जाते हैं। और भजन जो कि लोक संगीत, जो हमारा सुगम संगीत है उसके अंतर्गत आता है। ध्रुपद और धमार ये दोनों ऐसी गायन शैलियाँ हैं जो कि शास्त्रीय संगीत से निबद्ध है, लेकिन तराना जो है वो उप शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आता है और भजन जो है वो सुगम संगीत के अंतर्गत आता है। हमें इस तरह से भी क्वेश्चन को दिमाग में रखना है। तो जो द्रुत लय में गाया जाता है वो है तराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुमार गंधर्व किस घराने से संबंधित है? आगरा, पटियाला, किराना और दिल्ली। तो जो इसका क्योंकि कुमार गंधर्व जो थे वो किराना घराने से संबंधित थे। और इसके प्रवर्तक की अगर बात की जाती है तो इसके जो प्रवर्तक थे वो हैं वहीद खां किराना घराने के जो है प्रवर्तक हैं। आगरा घराने के हाजी सुजान खां हैं। पटियाला घराने की फ़तेह अली खां और दिल्ली घराने के तांडस खां। ये सब गायन के घराने से संबंधित हैं, तो इनके प्रवर्तकों के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। त्यागराज के गुरु का नाम क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है त्यागराज जो कि एक दक्षिण के संगीत शास्त्री थे, उनके गुरु का नाम है उनके गुरु का नाम है अपर है वी राघवन, पी सांबमूर्ति या सेंटी वेंकटरामन्या। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेंटी वेंकटरामन्या। और सितार में मुख्यतः कितने घराने होते हैं? तो सितार में मुख्यतः 2 घराने होते हैं, एक तो रजा खानी और मसीद खानी, 2 ही घराने होते हैं सितार के। नेक्स्ट है कि वीणा के एक तार के आधार पर किस वाद्य का निर्माण हुआ है? तो वीणा से सितार का निर्माण हुआ है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा 19वां क्वेश्चन है कि कौन सा राग जो वर्षा ऋतु में गाया जाता है? हम सभी जानते हैं कि वर्षा ऋतु में जो गाया जाता है वो मियाँ मल्हार है। और मारवा जैसे कि संध्या काल के समय गाया जाता है। और मारवा और पूरिया कल्याण मारवा थाट से ही लिया गया है। पूरिया कल्याण जो मारवा थाट से लिया गया, ये भी संध्या काल के समय गाया जाता है, दिन के चौथे प्रहर में इसको गाया जाता है। और मधुवंती को भी शाम को ही गाया जाता है। इस प्रकार वर्षा काल में गाया जाने वाला जो राग है वो मियाँ मल्हार है। राग भैरव की उत्पत्ति किस थाट से हुई है? कुछ राग ऐसे होते हैं जिनकी उत्पत्ति अपने ही थाट के नाम से होते हैं, जिनको आश्रय थाट भी कहा जाता है। तो जो राग भैरवी है, तो भैरवी भी थाट जो है भैरवी थाट से लिया गया है। आसावरी जो आसावरी थाट से लिया गया है। और जो भैरव थाट है वो भैरव थाट जो है भैरव थाट से लिया गया है। भैरव राग जो भैरव थाट से लिया गया है। और यमन जो है वो कल्याण थाट से लिया गया है। इस प्रकार हमारे कुछ 20 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी यूज़फुल टू यू। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।